सौंदर्य बढ़ाते हैं। आभूषण जो हम पहनते हैं, प्राचीन समय में पुरुष भी महिलाओं की तरह आभूषण पहना करते थे। यानी महिलाओं की तरह पुरुष भी, जैसे आपने रामायण देखी है, भगवान राम ने सोने का मुकुट पहन रखा है, वो सारे आभूषण पहन रखे हैं। महाभारत में कृष्ण भगवान ने पहन रखे हैं। यानी प्राचीन समय में पुरुष भी महिलाओं की तरह आभूषण पहनते थे। ऐसे अवशेष हमें सिंधु घाटी में भी आभूषण पहना करते थे। तो आभूषण का बहुत प्राचीन रिश्ता रहा है। आभूषणों का कहीं ना कहीं शरीर के अंगों से इनका रिलेशन जरूर होता है। माथे का आभूषण जो है महिलाएं पहनती है, वो एकाग्रता को बढ़ाते हैं। ऐसा भी लिखा गया है, अथर्ववेद में लिखा है, शायद पूरा तो मैं पढ़ कौन पाए, शायद कॉपी में लिखे दो कि आभूषण पहनने से व्यक्ति की उम्र बढ़ती है। जैसे गले के आभूषण है तो हमारे छाती में जो गर्म तत्व है वो यही होते हैं, वो आभूषण की वजह से वो ठंडे रहते हैं। तो हर आभूषण का कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिंक होता है। कई बार किसी बीमारी में आपको देसी डॉक्टर कह सकता है कि इस अंगुली में अंगूठी पहनो, इसमें जैसे विवाह की अंगूठी सिर्फ इसी में पहनी जाएगी, ये अनामिका जो है इसमें क्योंकि कहते हैं कि इसका संबंध सीधा हार्ट से होता है, इसलिए सगाई की रस्म इसी अंगुली में। तो हर आभूषण के पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। इतनी बात क्लियर करके अब मैं आगे चालू, मुंदरी गढ़ाई फिर दी, चला फिर आगे, पहनकर चांद सा मुखड़ा, चले फिर चलो। अब आपा एक अब इता आभूषण है भी, आभूषण टॉपिक मेरे पहले कराइडर सबसे ज्यादा वो चलेड़ो भी है। बहुत लोग देखियो भी देखे बोले कि शानदार करे तुम। सब पहली पोत आपा माथे का आभूषण पढ़ांगा। तो माथे को कह दियो, सिर को कह दियो या मस्तक को कह दियो, तो टाबरो हमको कोई अलग अलग कुछ पढ़े। तू खरी पतरी कान की, तो पतरी जो आभूषण बनी। अब आंगवा पतरी कौन सी है? अब आभूषणों के मामले में महिलाओं की पकड़ तो शानदार हुए, लेकिन आभूषणों के मामले में पुरुष के मामले में कमजोर हुए। पुरुषाना चीजों को थोड़ा सो कम नॉलेज हुए, महिलाओं को थोड़ी ज्यादा रुचि रहती है आभूषण के मामले में। तो अब हमें थोड़ा सा पुरुषों को इनको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यानी सबसे पहले हम आभूषण किसके पढ़ रहे हैं? सब पहले माथे का, सिर का आभूषण आपा पढ़ना। तो सिर पर कौन सा आभूषण है वह आपा ने देखना पड़ेगा। तो चित्र की जरूरत को नहीं, क्योंकि चित्र के रूप में आभूषण तो मैं पहले पढ़ा चुके हूं। तो अब फिर मैं सीधा खाना आभूषण भी दिखा दे, ऐसा ट्रिक बताओ। सर राजस्थान कुछ न्यू बैच लिया, लेकिन लाइव क्लास नहीं आ रही। लाइव आती है बेटा, एकदम लाइव आती है, जिससे हमारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं। इशो मेरे कोई ट्रिक को नहीं बोला, जब मेरे इशो ट्रिक बन जाए मैं तेन बता दूँ। इशो ट्रिक मैं देखूँ पेपर अगर मेरे को आज या पहली तो बन सके इशो ट्रिक, बाकी तो कोई इलाज को नहीं। इशो ट्रिक देखो, पतरी कौन सी है आंगमा टाबरो? महिला की तरफ न देखते हैं, पतरी आभूषण की तरफ देखो। कौन सा आभूषण है? पतरी जो होता है ना आभूषण, वो रखड़ी पहन कौन रखी, रखड़ी के नीचे माथे के दोनों साइड में जो है वो देखो, यो है टाबरो पतरी, या पतरी पतरी पतरी। ठीक है, ठीक है। अब आपको हेडिंग क्या डालनी है? सिर या मस्तक के आभूषण। सबसे पहले नाम लिखना है किसका? पतरी का। चलिए नेक्स्ट रंगारंग कार्यक्रम, जेला। और बहुत पेरे है भाई, तू तो तन सोने कट करे तो इता पेर लिया। जेला, सोने चांदी की एक तरीके की लड़ियां, काना के पास में बाड़ा में अट्ठे लगाई जाओ। लो 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 लो, कान में गोनी, ऊपरली साइड सिर में। ए भाई इता के पेरे करिए, बोल लो है अट्ठे लगा गे। झेलो, पहली बार ही सुनियो को कहीं गुरुजी सही से आभूषण हुआ रहा है, पूछो ना आभूषण तो किसा को है, थान तो बता ही जगह करनी कहीं वीडियो थान मिल जा नहीं भी आना घर आ रहा। शीश फूल अच्छा आभूषण है, सुंदर आभूषण है। शीश क्या लिख रहे हो बेटी आप? तो शीश फूल आभूषण जो है शीश सिरगो है, सिर की सांकड़ है एक प्रकार की। सांकड़ कोई बा को नहीं की भैंस बांध देख रहे भाई, बिन छोटो रूप है, बिन भी तो सांकड़ी बोली जो था ना। सी क्या चीज की आ रही है पहले तो आप बताओ। जेला जो उम्र है, तो शीश फूल जो कोई नहीं, वो शीश फूल सोने की सांकल है, फूल का चित्र सा बनेड़ा है। देखो आ सांकड़ी तो एक प्रकार की सा छोटी यार कमजोर है तो सांकड़ी, कानों के पास में बांधते हुए ई तरीकों बनाए। शीश को मतलब सिर, यानी सिर को आभूषण। थाने परिभाषा कोई कौन पूछे मुनियो, थाने सिर्फ इतना ही पूछा है वो निम्न में से सिर के आभूषण है, निम्न में से कान के आभूषण है, निम्न में से पेट के आभूषण है, निम्न में से पैर के आभूषण है। यानी थाने भिन्न पूछे को, सब इंस्पेक्टर आभूषण नहीं है तो ना पढ़ भाई, नहीं है तो चलो। रखड़ी,
ओहो रखड़ी किन कौन बेरो दिया रखड़ी को, पहले तो आप दो बेरो किन कौन दिया रखड़ी, इसो कौन है बोरले की तिरिया ही हुआ मांगे आगे की साइड में, यानी एक प्रकार की बोरले की तिरिया यो लो जी रखड़ी, देखता जाओ बहुत सुना सुना जागे काट के ले, बहुत दोरा दोरा काट के ले। रखड़ी के पीछे एक सोने को हुक भी बैठा जकन के बोले बगड़ी बंगड़ी बगड़ी, समझ आगे। बिया मेरा आभूषण पहले कर रहा है, अब तो मैं था ना आभूषण दिखा रही हूं क्योंकि अब मेरे प्रमोशन होगा, मैं सुनार की दुकान खोल ली, मैं सगड़ा सगड़ा काट ले कटू गूगल पर पड़े, गूगल पर 100 क्यों मिले, तो गूगल पर मैं काट ले, मेरी कोई दुकान को नहीं है, गूगल पर मैं काट ले, काट के लाके था दिखाने लगा। पिछली बार मेरे करना आपको नहीं दिखाने गूगल क्योंकि बोर्ड ही बोर्ड पर गठू कराओ आभूषण, तो अब बोर्ड आ गया, आपने बोर्ड आ गया, डिजिटल कुछ तो उपयोग ले, डिजिटल क्रांति तो लिया थोड़ी बहुत है, तो ओ की है रखड़ी, यानी माथे गए रखने को ही रखड़ी है एक प्रकार, ठीक है। और है ओ के बनाए बेटी का बाप के काट के ले तू गोपड़े है, अरे गोफण को मतलब एक प्रकार को गूंथनो है, गोफण शब्द गूंथनो बने मिला वक्त तो तेरी जुल्फे सुलझाऊंगा, जो जुल्फा के अंदर के वह एक तरीको गोफणो, यानी जुल्फा के अंदर इया करके पेरी जाए गोफणो बनेड़ो है, यानी गूंथनो बनेड़ो है, गूंथी जो गठे बाड़ा, तो जाहिर सी बात है गठे को आभूषण वे गो सिर को आभूषण हो, यानी महिलाओं में बालों को छोटी छोटी लटों के अंदर गूंथा जाता है, यार गूंथो तो गुरुजी महिला गूंथ है तो आटो है, तो आटो ही गूंथना जरूरी थोड़ी है, ठीक है ये आगे चलो गुरुजी, फिर आगे चलो मारे बढ़िया समझ में आ रही है। तो बोरलो यो देखो बोरलो उथे के देखा तो ध्यान नहीं चले पर मन मेरा फिर ही देख लियो ओ है बोरलो टाप आगे इंगे डायमंड से रेड आवे, हेडलाइट आजकल तो है आभूषण को नहीं, पुरानी महिला जरूर पहने, दादी पुराने गांव में बूढ़ी महिलाएं पहन लेती है, आजकल तो ये आभूषण कम ही पहना जाता है, सिर्फ शादी के टाइम एक रेकर पहने, जब इमरजेंसी लागे का पहनना ही पड़ेगा, तो जब जरूर हेडलाइट लगा बाकी कौन लगवा, तो ओ बोरलो है इन मां शुरू के जरेड आवे, ऊपर तो डायमंड जरेड आवे और पीछे इंगे भी के एक हुक, ठीक है देख चल। टिक्को देखे ना टिक्को आभूषण, तिलक भी बोल सकता तिलक, यानी मांग 8 बरी से सगड़ान वेरो, यानी पति ने एकदम बीच में महत्व थे, फिर नई फैशन आवे नहीं बा, फिर मांग 8 बरन लग गया, नई फैशन में मांग 8 बरी जाए, यानी मन पति ने थोड़ा साइड में सरका दियो, यानी 80 के लिए बहुत नई फैशन है, बाकी मांग एकदम बीचों बीच बरी जाए, तो मांग आ रही जगह ही एक प्रकार इन तरीकों लास्ट में लटकाना रसो है, समझ गया कि के टिक्को के लिखूं, यानी मांग की जगह लगाते हैं, मांग की जगह लगाते हैं, यो देख लियो